So guys, now we are going to start a new sum. तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके अंदर एक नया सम हम लोग करने जा रहे हैं जिसके अंदर सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज गुडविल रेज करके फिर सिर्फ हम लोग जो रिटायरी पार्टनर है उसी का गुडविल किस तरह से रिटर्न ऑफ करेंगे गेन रेशियो में, फिर गेन रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस सम में देखेंगे। तो देखते क्या सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना, नानी एंड सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सो प्रॉफिट एंड लॉस जो वो लोग शेयर करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, उनके कैपिटल रेशियो में। सो दिस इज द सम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट ओल्ड रेशियो आल्सो, राइट। ओल्ड कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ओल्ड रेशियो फाइंड आउट करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल अकाउंट्स नाना 50,000, नानी 20,000 एंड सोना 30,000। तो 50,000, 20,000, 30,000 का कैपिटल है, उसी के अकॉर्डिंगली रेशियो में जब हम लोग कैपिटल ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो निकालेंगे तो फिर 5:2:3 आएगा, क्योंकि अमाउंट 50,000, 20,000, 30,000 आया है। सो इस तरह से हम लोग ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो निकाल लेंगे। क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेबल 5,000, ये सारी लायबिलिटीज है। लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे मशीनरी 20,000, बिल्डिंग 55,000, स्टॉक 12,000, डेटर्स 12,000 लेस आरडीडी 1,000, तो आउट ऑफ कॉलम अमाउंट 11,000, कैश 17,000। ये सारी एंट्री असेट्स के लिए, असेट साइड में हम लोग इंटर करेंगे। कहाँ पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ेंगे। सोना रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। सोना जो है वो बिजनेस से रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड। ये सारे एडजस्टमेंट होने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो है वो रिवैल्यूएट हो रहा है 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब जो भी स्टॉक का अमाउंट है उसका 92% ही हम लोग सिर्फ नेक्स्ट बैलेंस शीट में लेंगे। 8% जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। क्लियरली मेंशन है कि आरडीडी हमें डेटर्स पे सिर्फ 10% रखना है, तो पहले से जो आरडीडी दी है उसको निग्लेक्ट करते हुए हम सिर्फ 10% आरडीडी क्रिएट करेंगे। और अगर पहले वाले अमाउंट से वो ज्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ तो डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर्स बढ़ रहे हैं मतलब असेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे लिए प्रॉफिट है, हम लोग क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और एल्स हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा अगर डेटर्स कम हो रहे असेट्स कम हो रहे तो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ रहा है 20%। सो फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग इंटर करेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स एट ₹12,000। सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द गेन रेशियो। फॉर्म का गुडविल जो है वो फिक्स है 12,000, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इट्स फिक्स अमाउंट, ओके। लेकिन बुक्स में क्या रेज करना है, तो सोना शेयर इन द सेम इज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द गेन रेशियो। तो हम लोग पूरा गुडविल रेज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सोना का जो शेयर होता है, तो सोना का शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो में निकालेंगे। सारी एंट्रीज हम लोग पहले देख चुके किस तरह से करनी, तो उसके अकॉर्डिंगली, और उसका जो शेयर होता है वो हम लोग फिर रिटर्न ऑफ करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर के। तो जब कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए रिटर्न करते हैं हम लोग गेन रेशियो में करते हैं, और सम में हमें ऑलरेडी बोला भी गया ये चीज कि हम लोग गेन रेशियो में ही करना है। द इंटायर कैपिटल ऑफ ए न्यू फर्म इज टू बी फिक्स्ड। जिस तरह से गुडविल फिक्स था उसी तरह से कैपिटल भी फिक्स है। न्यू फर्म जो हो रहा है, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर होने के बाद 2 पार्टनर जो बचे हैं उनके अकॉर्डिंगली जो फर्म रेज जो न्यू फर्म है उसका कैपिटल जो है वो फिक्स है 1,60,000। और वो किस कैपिटल जो है वो उन दोनों पार्टनर्स में कैसे रहेगा, सो नाना एंड नानी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन which is fixed at 3:1 making adjustment in cash. So 1,60,000 ही हमारा नेक्स्ट न्यू कैपिटल होगा। इट्स टोटली सेड दैट हम लोग जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता कैपिटल्स का, सो दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द सम के कैपिटल का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो 1,60,000 ही होगा टोटल। और दोनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो 3:1 में ही आना चाहिए नाना एंड नानी के लिए, ठीक है। तो हम लोग वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है जो कि सम में बताया गया, उसके अकॉर्डिंगली कर देंगे। और एडजस्टेड अमाउंट जो भी बैक मेकिंग एडजस्टमेंट के लिए जो अमाउंट बचेगा, मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कहीं भी, दैट वी हैव टू एडजस्ट इन कैश, राइट। तो कैश में उसको एडजस्ट करना है। इसके बाद क्या बताया गया देखेंगे, तो अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश। अमाउंट पेबल जो भी हो रहा है सोना को वो हम लोग क्या करेंगे, कैश में पे कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये सम पूरा दिया हुआ है। अब देखेंगे हम लोग इसमें आगे कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या एंट्रीज करेंगे, राइट। देखिए सबसे पहले हमें क्या बताया गया, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिए गए। सो गाइस कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस तो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने डाल दिया कितना है 50,000, 20,000, 30,000।
50,000, 20,000, 30,000 ये इंटर कर दिया मैंने। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50,000 to 20,000 to 30,000, 0 सब सारे सब कट करेंगे तो 5:2:3 ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें मिल गया, राइट। इसके बाद क्या दिया गया देखेंगे, इसके बाद दिया है क्रेडिटर्स 10,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके बाद बिल्स पेबल 5,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे कैपिटल हमें लिखना है ना, 2 ही पार्टनर बचने वाले हैं आगे जाके, जो हमें पहले ही बताया गया कि एक पार्टनर सोना रिटायर होने वाली, तो नाना नानी का कैपिटल हम लोग डालेंगे बाद में। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दोनों के अमाउंट्स डायरेक्टली हम लोग बाहर इंटर कर देंगे, ठीक है। 10,000 एंड 5,000 इस तरह से मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद क्या दिया, एसेट साइड में दिया मशीनरी 20,000, तो मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर देंगे इसकी भी 20,000। इसके बाद क्या दिया गया देखिए, इसके बाद दिया बिल्डिंग 55,000, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, एप्रिसिएशन हो रहा है ना बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में इंटर करेंगे 55,000। उसके बाद क्या दिया गया देखेंगे, उसके बाद दिया स्टॉक 12,000, स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। इसके बाद कौन सा दिया हुआ है देखिए, इसके बाद डेटर्स दिया है, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो फिर से डेटर्स का अमाउंट भी हम लोग इनर कॉलम में लेंगे 12,000, और इसके ऊपर जो भी आरडीडी होगा वो माइनस करेंगे। इसके बाद क्या दिया गया, कैश दिया है 17,000, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी करते हैं कि हाँ चलिए कैश में हमें एंट्री करनी से आगे क्या क्या एंट्रीज आती है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस में समझो यहाँ लिख लेता हूँ, कैश 17,000, ठीक है। इतनी चीजें हमें बताएगी सम के अंदर, बैलेंस शीट जो ओल्ड बैलेंस शीट दी गई थी उसको मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद हम लोग देखें क्या क्या चीजें हमें दी गई है। सबसे पहले दिया गया स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है, स्टॉक अमाउंट दिया है 12,000, और 12,000 का सिर्फ 92% ही हमें लेना है, मतलब 8% डेप्रिशिएट करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 8% कैलकुलेट कर लो और उसको डिक्रीज करो और 92% वैल्यू निकालो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 8% निकालते आता है 960, और अगर आप 92% निकालने जाओगे तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में जो अमाउंट आना है वो आ जाएगा आपके पास। तो आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ 960 मान लीजिए आपने डिक्रीज हो रहा है तो वो ले लिया। अभी असेट्स कम हो रहे, डिक्रीज हो रहा है तो असेट्स कम हो रहे, 8% से 8% कम हो रहे, तो असेट्स कम हो रहे हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे टू स्टॉक 960। इसके बाद क्या गया है, सेकेंड इज आरडीडी टू बी मेंटेन एट 10% और डेटर ऑफ इट्स बुक वैल्यू डेटर्स की 12,000 है, उसके ऊपर 10% आरडीडी हमें मेंटेन करना है। डेटर्स कितना दिया, 12,000 दिया है, 10% अगर आरडीडी हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10% आरडीडी निकालेंगे तो आएगा 1,200, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें जो नोटिस करनी है वो ये है कि 1,200 रुपये हमारा आरडीडी है, तो मैंने 1,200 आरडीडी तो मेंटेन कर दिया, लेकिन हमारा असेट्स क्या 1,200 रुपये कम होगा, नहीं, असेट्स में तो ऑलरेडी आरडीडी हम लोगों ने माइनस किया ही था, पिछले बैलेंस शीट में बताया गया था ना आरडीडी। तो वहां पर देखिए जैसे मैं 12,000 में से 1,200 माइनस करूंगा तो अमाउंट कितना आ रहा है, 10,800, ठीक है, 10,800 आ रहा है। तो ऐसे में वो 10,800 जो है, और पहले कितना दिया बैलेंस शीट में देखो, डेटर्स कितना दिया, 11,000 दिया है, तो 11,000 से अभी 10,800, यानी कि 200 रुपए सिर्फ हमारा डेटर्स कम हो रहा है, असेट्स कम हो रहा है 200 रुपए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। 200 रुपए की सिर्फ एंट्री आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि 1,200 रुपए 10% जरूर हो गया, बट आरडीडी ऑलरेडी 1,000 रुपए बैलेंस शीट में दिया हुआ था, तो उसी में सिर्फ 200 इंक्रीज हुआ, मतलब डेटा सिर्फ 200 रुपए कम हुआ है, तो 200 रुपए मैंने इंटर कर दिए। इसके बाद दिया बिल्डिंग एप्रिसिएशन बाय 20%, बिल्डिंग का अमाउंट दिया 55,000, 20% निकालना है, इसका कितना आएगा देखिए, 55,000 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा वेरी इजीली, 5,500 इंटू 2 यानी 11,000, तो 11,000 रुपए आ रहा है बिल्डिंग का एप्रिसिएशन। बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ रहा है 11,000, अब बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे फॉर फिक्स असेट्स इट्स एप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन की एंट्री कर दी 11,000,
टोटल बाहर ले लूंगा मैं 55 एंड 11 इट्स 66,000। अब ये 11,000 अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब असेट्स बढ़ रहे, फिक्स असेट्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड में इंटर करेंगे। बाय बिल्डिंग 11,000 इंटर कर दिया मैंने। इस तरह से मेरी ये 3 एंट्रीज हो गई। चौथी एंट्री बोलती है गुडविल इज फिक्स एट ₹12,000। गुडविल फिक्स है 12,000, बट उसमें से सिर्फ सोना का शेयर जो है वो हम लोग एडजस्ट करेंगे, ऐसा पहले ही बता दिया गया। अब सोना का शेयर कैसे मिलेगा, तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मिलेगा, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया 5:2:3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितना बताया है, गुडविल 12,000 बताया है, तो 12,000 मैंने ले लिया। 12,000 में सोना का शेयर जो है वो ओनली 3 मीन्स टोटल भी कैलकुलेट करना, 5, 2 एंड 3 कितना होता है, 5, 2, 7 और 3 10, तो 3/10, तो ये कितना आएगा देखिए कैलकुलेट करके। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1200 × 3 मतलब 3,600। 3,600 का गुडविल सिर्फ हमें क्रिएट करना है अपने बुक्स के अंदर, वही गुडविल हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में एडजस्ट करना है गेन रेशियो में। तो फर्स्ट मैं गुडविल क्रिएट कर लेता हूं, तो मैं गुडविल क्रिएट करूंगा तो बाय गुडविल अकाउंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आप लोग एंट्री करते हैं ना गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही जनरल एंट्रीज का सेम इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। और सिर्फ मैं सोना का रेस कर रहा हूं, तो सोना के अकाउंट में 3,600 मैंने रेस कर दिया गुडविल। अब क्या करना है, इसको गेन रेशियो में हमें डिवाइड करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में। तो सबसे पहली चीज ओल्ड शेयरिंग रेशियो हमें दिया गया है, न्यू शेयरिंग रेशियो भी हमें दिया गया है। जब हमने सम पढ़ा था तो 5वें एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है न्यू शेयरिंग रेशियो, वो है 3:1, ठीक है। अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो गेन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। न्यू रेशियो कितना है, 3:1 मतलब 3/4। अगर मैं मान लीजिए निकाल रहा हूं नाना का गेन रेशियो निकाल रहा हूं मैं, तो 3/4 और पहले था 5/10, ठीक है। इस तरह से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करेंगे आप ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो 10 3 जा 30 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 4 10 जा 40, कितना आ जाता है 10/40, ठीक है। ये हो गया नाना का। अब नानी का चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। नानी रेशियो वो था 1/4 और यहाँ पर है 2/10, तो उसी हिसाब से करेंगे फिर से। 10 1 जा 10 माइनस 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 4 10 जा 40, तो कितना आता है 10 - 8 इज 10 - 8 कितना होता है 2/40। इस तरह से कर लिया तो रेशियो क्या बनता है 10:2, राइट। 10:2 रेशियो बन रहा है ना, 10:2 रेशियो बन रहा है बराबर। अब देखेंगे कितना आ रहा है रेशियो 10:2। इसको अगर शॉर्ट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आ जाता है 5:1। सो इस तरह से गेन रेशियो हमें मिल गया 5:1। मैं यहाँ लिख देता हूं गेन रेशियो भी, सारे रेशियो जिस तरह से मैंने लिखे हुए हैं ना ऐसे ये रेशियो भी लिख दिया। गेन रेशियो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 5:1 3,600 को 5:1 के रेशियो में डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे दोनों पार्टनर को। तो 5:1 को अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो 5/6 करके आप निकालेंगे, नाना का रेशियो मिल जाएगा। और वही करेंगे तो फिर नानी का रेशियो, जैसे ये 3,000 आ रहा है नानी का 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर दिया और गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया। कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है नाना 3,000, नानी 600 एंड सोना नथिंग, बिकॉज सोना के अकाउंट में रेस किया। तो इस तरह से गुडविल एडजस्ट किया मैंने। 12,000 गुडविल बताया गया था हमें, 12,000 फिक्स गुडविल में से हमें सिर्फ सोना का गुडविल जो है वो अकाउंट्स में रेस करना था, रेस करके उसी को सिर्फ रिटर्न ऑफ करना था गेन रेशियो में। तो गेन रेशियो मैंने कैलकुलेट किया और गेन रेशियो कैलकुलेट करके उससे ट्रांसफर कर दिया कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अकाउंट में गेन रेशियो में, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट के, द इंटायर कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹1,60,000। तो गाइस ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि इस तरह के एडजस्टमेंट हमें सम में आ सकते हैं, जहां पे हमें बताया जा रहा है कि न्यू जो कैपिटल है वो 1,60,000 फिक्स है।
ऐसे सम में मतलब हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी दे दिया गया, जहां पर न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा 1,60,000 होगा, जो कि फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और उससे हम लोग नाना और नानी के अकाउंट में किस तरह दिखाएंगे, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि 3:1 है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बताएंगे और बचा हुआ अमाउंट जो है वो एडजस्ट करेंगे कैश में। ये चीजें हमें लिख कर दी गई है उस एडजस्टमेंट के अंदर। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, नेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, उसके अकॉर्डिंगली 1,60,000 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1,20,000 एंड 40,000। ये हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस हो गए डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जहां पर मैं लिख देता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 और 40,000। और बाद में जब हम ये क्लोज करेंगे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है इधर या इधर, वो सब कैश में एडजस्ट करना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज 1,20,000 एंड 40,000। तो इस अमाउंट को हम लोग कैपिटल बैलेंसेस हमें ऑलरेडी अभी मिल गए, देखिए 1,20,000 एंड 40,000। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि अमाउंट पेएबल जो भी मतलब अमाउंट जो भी एडजस्टमेंट वाला रहेगा वो कैश में एडजस्ट करना है। वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, उसमें क्या हुआ, फायदा हुआ लॉस हुआ, वो देखेंगे, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि इसमें क्या फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। पूरा मतलब कैश पेएबल निकलता है, कैश रिसीवेबल निकलता है। ठीक है, यहां तक सारी एंट्रीज के अंदर कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो कैश अकाउंट में 17,000 हमारे पास है। अब हमें यहां से एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो अगला एडजस्टमेंट है वो भी यही बोलता है कि अमाउंट पेएबल टू सोना पेड इन कैश। अमाउंट पेएबल जो भी सोना से होता है, मतलब जो रिवैल्यूएशन हो गया, रिटायरमेंट जो हो रहा है सोना का, उसके बाद उसके जो भी अमाउंट पेएबल निकलता है वो हम लोग उसको कैश में पे कर देंगे, तो वो भी हमें कैश में ही पे करना है। तो वेरी इजी थिंग क्या है कि इसमें ना लोन अकाउंट क्रिएट करना है, नथिंग। यहाँ पे सोना का अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो भी कैश में एडजस्ट करना है। इन दोनों का भी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा नाना और नानी का, दैट ऑल्सो वी हैव टू एडजस्ट इन कैश ओनली, राइट। और बैलेंसिंग फिगर वी हैव ऑलरेडी, बैलेंसिंग फिगर 1,10,000 40,000, राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप देखेंगे ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है 11,000 बड़ा अमाउंट है, तो 11,000 ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिटायरमेंट में पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पूरे साल भर काम करके रिटायर होता है। रिवैल्यूएशन में पार्टनर को भी लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसका पार्ट मिलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने डाल दिया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओके। और ट्रांसफर कर रहे नाना नानी एंड सोना। अमाउंट कितना आ रहा है देखिए 20960 एंड इट विल बी 9840, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर है जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसको हम लोग 5:3 जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, जो सब में हमें बताया गया था। सो 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने इसको 9840 को। तो डिवाइड करने पर हमें क्या क्या अमाउंट मिलेगा, 4920 फॉर नाना, 1968 फॉर नानी एंड लास्ट इज सोना। सोना के लिए है 2952। तो इस तरह से बैलेंसिंग फिगर मिल गया। यहाँ पर डेबिट साइड में, यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट है, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये कितना कितना अमाउंट है पूरा, 4920, 1968 एंड 2952, ये हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। अब ये क्लोज करेंगे, राइट। इससे हमें सिर्फ कैश अकाउंट का बैलेंस मिलने वाला है, जिससे बैलेंस शीट टैली करनी है हमें। अदरवाइज बाकी सारी चीजें हमारी क्लियर है, राइट। तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर ऑलरेडी मिल गया था, बैलेंस शीट क्लोज कर सकते हैं, बट कैश अमाउंट का फिगर हमें नहीं मिला। कैश अमाउंट का फिगर ये पूरा अमाउंट एडजस्ट होने के बाद मिलेगा। सोना जो कि रिटायर हो रही है उसके डेबिट साइड कोई भी बैलेंसेस नहीं है, क्रेडिट साइड में है, तो देखेंगे 30,000, 3,600, 2952। इसे हम लोग टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 36,552, ठीक है, 6 9 6 15, ठीक है, 36,552। और यहां पर भी हमें मिल रहा है 36,552। अब गाइज हमें क्या करना है, कैश में एडजस्ट करना है अमाउंट, तो टू कैश अकाउंट हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे। 36,552 सोना को पूरा पूरा कैश में पे करना था, तो पूरा पूरा मैंने यहाँ लिख दिया 36,552। यहाँ पर क्या है वो तो देखने पे पता चलेगा किस तरफ बैलेंसेस ज्यादा है। 36,552 सबसे पहले हमें देना निकल गया, सो कैश जा रहा है, ब्रैकेट करके मैंने। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। सो गाइस यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल 40,000 ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर सिर्फ 20,000 है, मतलब यहाँ का बैलेंस ज्यादा है। 40,600 जो है वो
ज्यादा है नानी के अकाउंट में हम लोग देख रहे, तो यानी यहाँ पर नहीं, बैलेंस यहाँ पर बचेगा 40,600। सो इट विल बी बाय कैश अकाउंट 20,000 एंड 1968, ये दोनों माइनस करेंगे 40,600 में, तो हमें क्या मिल रहा है अमाउंट 18,632 बाय कैश अकाउंट। हमने डालेंगे एंट्री, सोना ऑलरेडी क्लोज हो गया। 18,632 ये कैश बैलेंस है जो कि हम लोग लेंगे नानी से 18,632 ये अमाउंट हम लोग ले रहे हैं नानी से। अब हम लोग क्लोज करेंगे नाना का, तो वो भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, 1,20,000 एंड 3,000 यहीं पर कम है, यहीं पर ज्यादा है, तो 1,23,000 हो गया। यहाँ पर भी मैं लिख लूंगा 1,23,000, ठीक है। इसके बाद ये 50 और 4 54,000 माइनस करेंगे 1,23,000 में से बचेगा 68,080। ये भी कैश पेएबल नहीं रिसीवेबल ही निकला है, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया। सो 68,080 हम लोग लेंगे किससे, इससे नाना से, ठीक है 68,080। तो इस तरह से ये सारे पॉजिटिव अमाउंट, वो सारे नेगेटिव अमाउंट थे, हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 67,160 कैश बैलेंस, जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर 67,160, और अब ये टोटल करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। इस तरफ का अमाउंट है 1,75,000 और इस तरफ का अमाउंट भी सेम आ रहा है 1,75,000। सो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो हमारे लिए मेन इस समय यही था कि हमने गेन रेशियो कैलकुलेट किया, जो कि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया था, बट हमने बताया था कि हम लोग कैपिटल के रेशियो में करेंगे। तो कैपिटल रेशियो हमारे पास कैपिटल था 50,000, 20,000, 30,000, उसके अकॉर्डिंग रेशियो बन गया 5:2:3। यहाँ तक सब कुछ सही है। गेन रेशियो में कैलकुलेशन भी ईजी है, और गुडविल जो कि हमें हमेशा एडजस्ट करना है, तो वो भी गेन रेशियो में एडजस्टेड, इट्स ऑल्सो ईजी, राइट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी कि हमें कैपिटल अमाउंट जो है वो न्यू बैलेंस शीट का ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली सारे एडजस्टमेंट करने थे, और जो बचा हुआ अमाउंट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसे कैश में एडजस्ट करना था। सो कैश का बैलेंसिंग फिगर जब भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सो कैश इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो कैश को इस तरह से हम लोग मेंटेन करेंगे, और एल्स आप कैश अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली भी एंट्रीज कर सकते हो, बट ये आपके टाइम वेस्ट करेगा। सो आप इस तरह से एंट्री करेंगे तो भी आप एंट्री कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए, और एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर क्या था, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 कैश था, तो कैश अकाउंट में जाएगा बाय सोना, राइट, बाय सोना जाएगा। अब आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में एंट्री जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड में जा रही है तो पैसा जा रहा है, तो इस तरह से हमने माइनस कर दिया। सो उसके अकॉर्डिंगली आप लॉजिक लगाकर इस तरह से कैश अकाउंट मेंटेन कर सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह के सम वेरी इजीली, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम।